ओहे राम जी, अभी तो चैत का महीना चढ़ा ही है और गर्मी के मौसम ने सांस लेना मुहाल कर दिया है। पसीने पसीने में शांति घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी, 10 बहुएं काम निपटा रही होती हैं। हाय राम, इस गर्मी ने तो तबाही मचा दी है। सुबह के 6-7 बजे ही इतनी कड़क धूप छाई जा रही है। ऊपर से इस मिट्टी के चूल्हे की आंच धाए धाए शरीर पर लग रही है। ऐसे में 2.5-3 किलो आटे की रोटी पकाना पहाड़ जितना भारी पड़ता है। सुरेखा आंगन में झाड़ू लगा रही होती तभी गाय घर के आगे ढेर सारा गोबर कर जाती है। इस गौ माता को भी यही गोबर करना था, काम बढ़ा दिया। अभी अभी झाड़ू मारा था मैंने। अरे सुरेखा बहू, अब तो गाय दरवाजे पर गोबर दे गई तो किचकिच मचाने से फायदा ही क्या है। उठाकर टोकरी में रख दे, उपले बना देना, आज जलाने के काम आएगा। जी माँ जी। सुरेखा गोबर उठाकर ले आती है। कसम से आज तो इस कड़क धूप में कंडे बनाने में हालत खराब हो गई। हाँ, मगर आंगन का जगह तो खाली हो गया। वैसे भी इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, देख नहीं रही हो? 2 दिन पुराने गोबर में से कितनी बुरी दुर्गंध आ रही थी। अगर आज उपले नहीं बनाते तो पड़े पड़े सड़ जाता। अरे सुरेखा दीदी, आप और गोबर उठा लाई। हाँ, लगे हाथ इसके भी उपले लगा ही दो। पर सुरेखा दीदी, हमने तो सारा भूसा मिलाकर उपले बना दिए, भूसा खत्म हो गया। तभी 5वीं बहू बिंदिया गर्मी से बेचैन होकर बाहर आती है। बिंदिया, तुम ठीक तो हो? इतना हाफ क्यों रही हो? कुसुम, घर में इतनी घमस भरी है कि टिका नहीं जा रहा और जमीन भी भट्टी की तरह तप रही है। तभी कुसुम का ध्यान उस गोबर पर जाता है और उसे जुगाड़ सूझता है। क्यों ना हम अपने घर की जमीन को गोबर से लिपाई करें। पहले के जमाने में जब पक्के मकान नहीं होते थे तब लोग मिट्टी की झोपड़ी मड़ई में रहते थे और हर इतवार के इतवार घर की लिपाई पुताई करते थे। हाँ, ये जुगाड़ बढ़िया है और गाय का गोबर तो कितना शुद्ध होता है। फिर राधा कुसुम उस गोबर का गाढ़ा सा घोल तैयार करके पूरी कच्ची जमीन को गाढ़ा गाढ़ा लीप लेती हैं। जैसे जैसे जमीन सूखता है घर में ठंडक पैदा होने लगती है। आय देखो, हमारे जुगाड़ से घर से घमस भाग गई। सच में मेरी 10 जुगाड़ू बहुओं का जवाब नहीं, हर समस्या का समाधान निकाल ही लेती हैं। शांति देवी की 10 बहू अक्सर जुगाड़ तरह से घर चलाती थी। सबके पति की कमाई काम पर निर्भर करती थी। 2 भाई कबाड़ी का काम करते थे, 2 भाई सब्जी मंडी में बोरी उतारते थे, 2 फलों के कारखानों में, बाकी 4 के पति इन दिनों गर्मी के चलते बिल्कुल बेरोजगार बैठे थे। ऐसे में घर की रोटी का खर्चा मुश्किल से निकल रहा था। वहीं गर्मी का मौसम कहर बरसा रहा था। रात को ये लो सुरेखा, आज मालिक ने हम लोगों के खाने के लिए थोड़े आम दिए हैं, खाने के वक्त रोटी पर दे देना। जी अच्छा। इतने दिनों बाद घर में फल आए देखकर बहुएं खुश हो जाती हैं। कितने दिनों बाद हमारे घर में फल आया है, वो भी आम। आज तो मीठे रसीले आम को खाने को मिलेगा। राधा, ये लो सवेरे के लिए सब्जी लाया हूँ। आलू, टमाटर, गोभी, भिंडी है, देख लेना, जो सही लगे बना लेना। पन्नी के अंदर धनिया भी होगा, थोड़ी चटनी पीस देना। जी अच्छा। राधा जैसे ही पन्नी के अंदर से धनिया निकालती है तो वो उसकी खराब महक घर में छा जाती है। अरे बहू, ये सड़ी सी बदबू कहाँ से आ रही है? माँ जी, गर्मी से धनिया गल गया है सारा। अरे राधा बहू, एक बार बाकी की सब्जी भी खोल कर देख ले, कहीं वो भी सड़ी गली ना हो। जी माँ जी। राधा जैसे ही एक एक करके सारी सब्जी पॉलिथीन में से निकालती है जिसमें से ज्यादातर वो खराब थी। अजी, सारे के सारे टमाटर ढीले ढीले हैं, गोभी भी बनाने के लायक नहीं है, कीड़े लगे हैं, केवल आलू ही थोड़े ठीक ठाक हैं। खराब सब्जी घर में लाने के चलते शांति खिसिया जाती है। संतोष, तुझको कितनी बार बोला है ना, ये सड़ी गली सब्जी मत लाया कर। ताजी सब्जी खरीद कर लाया कर, थोड़ा खाएंगे, अच्छा खाएंगे कम से कम। अरे अम्मा, ये सब्जी मैं खरीद कर नहीं लाया। जिनकी सब्जी की बोरी हम डेली सुबह मंडी में उतारते हैं, उन सेठ ने पकड़ा दी, कहा कि बना लेना। मुझे क्या मालूम था कि खराब निकलेगा। राधा, फेंक दो ले जाकर इसे। तभी राधा को एक जुगाड़ बनाता है। अजी चिंता मत कीजिए, मैं आपको धनिया की चटनी पीस कर खिलाती हूँ। इसमें अच्छी अच्छी धनिया भी है, खाने लायक चटनी बन जाएगी। राधा उसमें से छांट कर अच्छे धनिया की चटनी बनाती है और बहुएं खाना परोसती हैं, जिसे खाकर वाह मेरी जुगाड़ू लुगाई, तुम्हारा जवाब नहीं। क्या चटकदार चटनी बनाई है तुमने, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। सच में राधा बहू, एकदम फर्स्ट क्लास की धनिया की चटनी बनाई है तूने। मसाले वाली सब्जी देखकर मेरा तो गर्मी के चलते एक रोटी खाने को इच्छा नहीं थी, और देख चटनी के साथ में 4-5 रोटी लपेट गई। पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खा रहे होते, तभी पंखा चलते चलते रुक जाता है। अब इस पंखे को क्या हो गया? लगता है पंखा फूक गया, अब ये भी पैसा खाएगा। हाँ, तो एक ही तो पंखा है घर में, दिन रात चलता रहेगा तो फूकेगा तो है ही।
ना अब तो सोना दुश्वार होगा। हम बहुएं तो सर्दी जाते जाते टाइम से बोल रही हैं, आप भाइयों को घर के लिए एक सेकेंड हैंड कूलर ही खरीद कर ले आइए। आजकल तो किश्त पर कूलर फ्रिज सब आ जाता है। आशा की बात सुनकर अखिलेश भड़क जाता है। तुम सब बस फरमाइश करती हो यहाँ। हम भाइयों को गर्मी के मौसम में 2 टाइम की रोटी कमाना भी भारी पड़ रहा है और तुम्हें घर में फ्रिज और कूलर चाहिए, जैसे पैसे तो पेड़ पर लगते हैं। बेटे बहू में झगड़ा होते देखकर शांति गुस्से में दोनों पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। तुम दोनों मर्द लुगाई चुप होंगे कि नहीं? मेरा मिजाज मत गरमाओ, समझ गए ना? माँ जी चुप हो जाइए। बिंदिया चलो सबका बिस्तर आंगन में डाल देते हैं, थोड़ा बहुत पत्ते हिलेंगे डुलेंगे तो नींद बढ़ जाएगी, बाकी कल हम इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। पंखा खराब हो जाने के चलते 10 बहुएं, उनके पति, सास सब लोग सारी रात करवटें बदलते हैं। सुबह चंदा परात के पानी में आम पड़ा देखती है। इतनी ज्यादा चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है कि चाय पीने का जी नहीं कर रहा है। ऐसा करती हूँ सबके लिए आम का जूस बना देती हूँ। मगर चंदा बिना जूसर मशीन के जूस कैसे बनाओगी? जुगाड़ लगा कर लाजो, तुम बस देखती जाओ। चंदा एक जग के अंदर ज्यादा पकने के चलते घुल चुके उन आमों का गूदा निकालती है तो आशा कहती है, बस थोड़ा बर्फ वाला पानी मिल जाता तो आम का ठंडा ठंडा टेस्टी जूस माजा और स्लाइस का स्वाद देता है। मगर अच्छा भी तो नहीं लगता बार बार किसी के घर जाकर बर्फ मांगना। किसी और से बर्फ मांगना ही क्यों है जब हमारे खुद के आंगन में बर्फ जितना ठंडा पानी आ सकता है? वो भला कैसे? राधा फटाफट आंगन में लगे हैंडपंप को काफी देर तक चलाती है, जिससे अब बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा पानी आने लगता है। क्या बात है, बर्फ वाला पानी पीने का क्या बढ़िया जुगाड़ लगाया तुमने तो राधा। पूरा परिवार बहू के जुगाड़ से ठंडा ठंडा आम का जूस का लुत्फ उठाते हैं। 10 के पति काम पर निकल जाते हैं, वहीं 4-5 बहुएं जमीन की मिट्टी को खुरपे से खोद रही होती हैं। अरे बहुओं, तुम ये आंगन की मिट्टी को खोद किस लिए रही हो? माँ जी, वो कल की जो सब्जी खराब निकली थी ना, हमने उसके बीज निकाल कर रखे हैं। आंगन की कितनी जमीन खाली है तो हमने सोचा गर्मी के सीजन में कुछ हरी भरी सब्जी ही यहाँ लगा देंगे, तो सब्जी खरीदने के पैसे भी बचेंगे और ताजी सब्जी खाने को भी मिलेगी। अरे वाह, ये एकदम बढ़िया जुगाड़ है। इतना धांसू जुगाड़ कहाँ से लाती हो तुम? फिर सब मिलकर बीज बो देती है। कुछ हफ्तों बाद उनमें सब्जी आने लगती है, मगर अब उनके कमजोर कच्चे मकान से दिन रात में मिट्टी झड़ती रहती है। तभी छत से टूटकर एक मिट्टी का ढेला अखिलेश की थाली में पड़ता है। एक तो गर्मी ने सता रखा है, ऊपर से ये छत दीवार से मिट्टी निकल रही है। मिट्टी तो झड़ेगी ना बेटा, 30-35 साल पुराना मकान है, घर की मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है। माँ, पैसे जुड़े तब तो मरम्मत करवाएं। पूरा परिवार भीषण गर्मी में सो जाते हैं। अगले दिन 10 जुगाड़ बहुएं तड़के सुबह जंगल से हरे हरे घास के बोझे ले आती हैं। अरे बहुओं, ये इतनी सारी घास किस लिए लाई हो? माँ जी, गर्मी के चलते हमारा घर कितना तप रहा है, इसलिए हम घास की छप्पर बनाएंगी। घास गर्मी में ठंडक देता है। शांति की 10 का ये जुगाड़ काफी पसंद आता है। अब दिन भर बहुएं कड़ी मेहनत से छत पर घास बिछाकर उसे मजबूत करती हैं। उस दिन सबको थोड़ी चैन की नींद पड़ती है। इसी तरह एक दिन कमल किसी घर से खराब कूलर फ्रिज घर में लाता है। अरे कमल, ये खराब कूलर फ्रिज किस लिए उठा ले आया है? माँ, वो किसी ग्राहक ने बेचा था, भंगार वाले को बेचने जाना था, लेकिन तबीयत कुछ ढीली है। तभी उस कूलर फ्रिज को देखकर 10 जुगाड़ बहुओं का दिमाग फिर से चलता है। ये कूलर और फ्रिज तो देखने में बड़ा महंगा रेट का लगता है और चीज भी बढ़िया टिकाऊ है। बस कहीं कहीं से कूलर का ढांचा जंग खा गया है और बाकी इसका घास और तार बदलना पड़ेगा। बस अगर हम चाहें तो जुगाड़ लगाकर घास से इसको खुद ठीक करके चलने लायक बना सकते हैं। फिर 10 बहुएं गर्मी में जंगल से बहुत सारी हरी हरी घास और कुछ मजबूत लकड़ी काट कर लाती और कूलर फ्रिज को ठीक करके उसे घास के ढांचे से नए जैसा कर देती हैं। वैसे हम जुगाड़ बहुओं का घास का कूलर फ्रिज देखने में कितना अनोखा लग रहा है। बस ये चल जाए अब। जैसे ही दोनों फ्रिज कूलर का प्लग लगाकर बटन चालू करती है, कूलर के अंदर से बर्फ जितनी ठंडी ठंडी हवा वो फेंकने लगता है और फ्रिज भी चल पड़ता है। देखो, हमारा फ्रिज भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब हम इसमें बर्फ, दही, आइसक्रीम भी जमा सकते हैं और खाना भी खराब नहीं होगा। इस तरह 10 जुगाड़ बहू के चलते अब पूरे परिवार को ठंडी ठंडी कूलर की हवा खाने को मिलती है और बर्फ का ठंडा पानी पीने को मिलता है। वहीं वो बची हुई घास से झाड़ू, चटाई, कालीन, घरेलू सामान बनाकर इस्तेमाल करती हैं।